अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, क्राइम टुडे न्यूज़ को 12 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और ये 12 साल का जो सफ़र था ये आसान नहीं था। ये 12 साल क्राइम टुडे न्यूज़ का जो सफ़र था, कई रास्ते में रुकावटें आई हैं, कई धमकियाँ मिली हैं, कई झूठे केसेस दर्ज किए गए हैं और अलग अलग किस्म से हमको डराया धमकाया गया है, क्योंकि सच्चाई जो हम बताते थे उसको रोकने के लिए, क्योंकि क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा सच्चाई बताता रहा, हक़ाइक़ आपके सामने लाने की कोशिश करता रहा और इसका अंजाम भी हमको भुगतना पड़ा कि किस तरह से लोग साजिशें करते हैं। आप अगर कोई ख़बर बताते हैं सच्ची, तो जाहिर सी बात है कि जिसके फेवर में वो न्यूज़ होती है वो तो आपका पक्का दोस्त बनता या नहीं बनता, वो उसका तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ न्यूज़ जाती है वो पक्का आपका दुश्मन बन जाता है। तो इस तरह से हमने बड़ी सोच समझकर हम न्यूज़ डालते हैं। अब जब डालते हैं तो फिर अंजाम के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है कि अगर सच बताएंगे तो फिर सच का बताने का उसका जो आपका अंजाम होगा वो भी भयानक हो सकता है। लेकिन हम वो अंजाम से नहीं डरे, हम ऐसे लोगों से नहीं डरे जो धमकियां देते हैं, जो हमले करते हैं, जिनका काम ही ये है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम बराबर वो जिम्मेदारी निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। बहरहाल इसी मौके पर क्राइम टुडे न्यूज़ की टीम को मुबारकबाद दी गई, जो दिन रात आपके सामने रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, कभी आप फ़ोन करते हैं तो पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, कुछ ऐसे बातें हैं जिसका मैं खुलासा करूंगा। पहली बात, क्राइम टुडे न्यूज़ के जो भी रिपोर्टर को आप कांटेक्ट करते हैं, जो क्राइम टुडे न्यूज़ का रिपोर्टर होता है, तो वहाँ पर कोई भी रुपये या कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो मसले हैं वो मसलों को उजागर करें, आवाम के जो इश्यूज़ है उसको उजागर करें, ताकि हुकूमत तक पहुँचाए, हुकूमत को पता चले कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जो ज़िम्मेदार हैं उनको पता चले कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कुछ सिंडिकेट ऐसे बन चुके हैं जो एक गैंग के तहत काम कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई पब्लिक इश्यूज़ होता है तो वहाँ पर रुपये बात कर रहे हैं। जिस तरह से लेबर अड्डों पर खड़े रहकर लेबर बात करते हैं, इससे बदतर हालत हो गई है ऐसे रिपोर्टरों की, और ऐसे लोगों की वजह से सारा ये जो पेशा है वो बदनाम होता जा रहा है। हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों से महफूज रखें इस पेशे को। हर कोई, जितने बेरोज़गार है सारे लोग इसमें आ रहे हैं, उनके पास कोई दूसरे रास्ते नहीं है। एक पॉलिटिशियन है, जो भी लीडर्स बनना चाहता है वो लीडर बन रहा है, और या फिर फेसबुक पेज खोलकर रिपोर्टर बन रहा है। ये बेरोज़गारों के दो ही धंधे हो गए हैं, और ये समझकर कि लीडरशिप में भी हम पैसे कमाएंगे और यहाँ पर भी हम रुपये कमाएंगे, लेकिन ये पेशा रुपये कमाने का नहीं है। ये पेशा जिम्मेदारी का पेशा है। ये पेशा आवाम की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाना है। क्या कोई उठा रहा है? ज़रूरी है कि हर किसी की जिम्मेदारी है, जो भी न्यूज़ चैनल चलाता है या अखबार चलाता है या वेब मीडिया चलाता है या उसका हिस्सा है, उसकी जिम्मेदारी है कि आवाज़ उठाएं। क्या हम ये जिम्मेदारी को पूरी निभा रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ इसको एक धंधा बना के रखे हैं। एक बहुत बड़े पैमाने का ये धंधा चल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला टाइम बहुत भयानक हो सकता है। तो बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज़ का सफ़र आसान नहीं था। कई झूठे केसेस दर्ज किए गए, धमकाया गया, अटैक करने की कोशिश की गई, झूठे केसेस में डालकर चैनल के जो सच्चाई है उसको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन हमें एक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था, दूसरा हमारे इस मुल्क के क़ानून पर, और तीसरा जो क्राइम टुडे न्यूज़ के नाज़रीन हैं, क्योंकि हम जो भी बताते हैं खुलकर बताते हैं, सच बताते हैं, और सच बताने के लिए हिम्मत की या ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। झूठ के लिए पैदा करना पड़ता है आपको हिम्मत, ताकत। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जो क्राइम टुडे न्यूज़ हक़ाइक़ बताता है वो बताता रहा है और आगे भी बताता रहेगा। ये किसी से डरा नहीं है और नहीं तो किसी से डरेगा। बहरहाल इस मौके पर क्राइम टुडे न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आज़म हुसैन साहब, इसके अलावा जनाब RK आज़ाद साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इसके अलावा कई ऐसे लोग थे, सैयद ताज जो कॉरेस्पोंडेंट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, इसके अलावा जनाब MA मुजीब जो एक समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो
हमारी हिम्मत अफजाई करे और हमारी खुशी में शामिल रहे। उम्मीद करते हैं कि क्राइम टुडे न्यूज़ की जो कोशिश है वो कोशिश इसी तरह से जारी रहेगी, आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगी, ताकि क्राइम टुडे न्यूज़ आपकी आवाज़ बने और हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम बराबर निभाते रहे हैं। नाज़रीन, क्राइम टुडे न्यूज़ आपको ये बताना चाहता है कि आप को कहीं पर भी कोई भी अगर ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो फ़ौरन हमें कांटेक्ट करें, हमें इत्तला दें, और ताकि वो सारी जो चीज़ें हैं, जो बुराई है, वो मंजराम पे लाएँ, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। आपके ज़रिए हम आपकी आवाज़ बनकर हम आगे जा सकते हैं। इसलिए क्राइम टुडे न्यूज़ की ये पहली जिम्मेदारी है कि आवाम के मसलों को उजागर करें। तो बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज़ की सारी टीम की जानिब से हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन 12 साल में हमको मोहब्बत दी, और हमारी जो रफ्तार है वो धीमी ज़रूर है लेकिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हमको ये झूठे व्यूवरशिप बढ़ाने का या रुपये खर्च करके व्यूवरशिप बढ़ाने का हम इस पर एतमाद नहीं रखते, और नहीं तो आवाम को इस तरह का हम धोखा देते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि कैसे कुछ रुपये खर्च करके फेसबुक पर अगर एक वीडियो आप अपलोड करते हैं तो 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक जाते हैं। ये एक खेल होता है, ये रुपये खर्च करने का खेल होता है। यूट्यूब पे भी आप इसी तरह से खेल खेल सकते हैं। तो ये रुपयों का है, रुपयों का खेल है ये। जब ये बता करके आप किसी कोई कंपनी या कोई दुकान या कोई किसी के पास जाते हैं ऐड लेने के लिए, तो वो आपकी व्यूअरशिप देखता है और खुश हो जाता है कि भाई इतने लोग हमको देख रहे हैं। दरअसल वो धोखा होता है और उससे आप रुपये लेते हैं। इस तरह का हमारे शहर हैदराबाद में ऐसा भी एक माफिया चल रहा है, लेकिन हम ये तमाम चीज़ों से अलग हैं और हमारी रफ्तार धीमी है, सच्ची है, ईमानदारी से हम चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, होती है कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम वो गलती से सीख लेकर फिर हम हमारे रास्ते पे चलते हैं। तो बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज़ जितने भी व्यूअरशिप्स है क्राइम टुडे न्यूज़ के देखने वाले हैं, सारे के सारे दिल से देखने वाले हैं, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहें तो क्राइम टुडे न्यूज़ की और हिम्मत बढ़ेगी और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। बहरहाल आपके सामने, आपकी नज़र के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो फ़ौरन मुझको इत्तला करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9700436343। इसी पर व्हाट्सएप भी है, आप कोई भी वीडियो लेकर डाल सकते हैं ताकि आप और हम मिलकर इस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और आप और हम मिलकर ये बुराई के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। महफिल में जो जमाए हजरात से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ ये थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। महफिल में जो तमाम हजरात मौजूद हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। इसके ऊपर आपके ऊपर है कि अलीम भाई मुंबई का जी मेरे तो मैं छूँ मैं अच्छा तमाम थालियों से आदम भाई का इस्तेमाल करें। आदम भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि आदम हुसैन साहब से, क्योंकि नज़ीर साहब उनकी खामोशी करेंगे। बहुत ही ये एक मुक़द्दस दिन है कि 12 साल क्राइम टुडे के माशाल्लाह से हो चुके हैं। अपने आदम भाई की खामोशी करके अब मैं जनाब रहमत साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि नज़ीर साहब उनकी अब ख्यालपोशी करेंगे। जितनी रहमत भाई की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये आदम भाई की जुस्तजू और रहमत भाई की मेहनत माशाल्लाह, मैं दुआ करते हैं, हम सब दुआ करते हैं कि 100 साल और चले ऐसे। ठीक है।
जी मुबारकबादी जी, मुबारकबादी। ठीक है थोड़ा आगे ही आइए, जरा आगे आइए। थोड़ा आगे माशाल्लाह। आइए अरे कवर है अरे कवर हो अच्छा शेख शफी जी शफी भाई इधर देखो, एक मिनट ओके। महफिल में जो जमाए हजरात से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, ये थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। महफिल में जो तमाम हजरात मौजूद हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। इसके ऊपर आपके ऊपर है कि अलीम भाई मुंबई का जी मेरे तो मैं छू मैं लोग अच्छा तमाम थालियों से आदम भाई का इस्तेमाल करें। आदम भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि आदम हुसैन साहब से, क्योंकि नज़ीर साहब उनकी खामोशी करेंगे बहुत ही
ये एक मुक़द्दस दिन है कि 12 साल क्राइम टुडे के माशाल्लाह से हो चुके हैं। अहमद भाई अपने आजम भाई की खुदकुशी कर गए। अब मैं जनाब रहमत साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि नज़ीर साहब उनकी अब ख्यालपोशी करेंगे। जितनी रहमत भाई की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये आजम भाई की जुस्तजू और रहमत भाई की मेहनत माशाल्लाह, मैं दुआ करते हैं, हम सब दुआ करते हैं कि 100 साल और चले ऐसे। ठीक है जी जी मुबारकबादी जी, मुबारकबादी। ठीक है थोड़ा आगे ही आइए, जरा आगे आइए। थोड़ा आगे माशाल्लाह। आइए अरे कवर है अरे कवर हो आइए साहब, आप अच्छा शेख शफी जी शफी भाई इधर देखो, एक मिनट ओके। क्राइम टुडे न्यूज़ का जो चैनल है हैदराबाद का, जो किसी तारुफ या तारीफ का मोहताज नहीं है, आज उस चैनल के शुरू हुए आज तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं। और इन 12 साल का जो दौर था, इस दौर में बहुत सारे उतार चढ़ाव, तकलीफ़ें और कई लोगों ने चैनल में कई रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन क्राइम टुडे अपनी रफ्तार को, जिसकी बुनियाद थी कि मजलूमों की आवाज़ बने, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए काम करे, ये काम को, इस मुद्दे को लेके वो चैनल और उसके चीफ जो है शेख रहमत अली साहब इस काम को लेके आगे बढ़े। कई रुकावटें आने के बाद भी ये चैनल नहीं रुका। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हर दौर में रहा है दुश्मन जहां हमारा। तो ये जब सोशल मीडिया के जो चैनल्स निकले शुरू में, तो बड़े चैनल वाले इनको हिकारत से देखते थे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज 10-12 सालों में आप देखिए
जितने जो बड़े चैनल है, गोदी मीडिया जिसको कहा जा रहा है, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और सोशल मीडिया के जितने चैनल थे, वही चैनल को आज पूरी पब्लिक, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो क्योंकि ये चैनल और इसके जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने हक़ाइक़ को बयान किया, मज़लूमों की आवाज़ को उठाया, इंसाफ के लिए काम किया। तो इस चैनल के पीछे, इस चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद के मशहूर क़ानूनदान जनाब आज़म हुसैन साहब भी हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये, इस प्रोग्राम में जो 12 साल के कामयाब दौर के गुजरने के बाद मुनक़िद किया गया है, इसमें यहाँ पे मीडिया के लोग भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़ जो काम करने वाले भी हैं, ख़ास तौर पे हैदराबाद यूथ एसोसिएशन के लोग, जो आज़म हुसैन साहब का उनका एक इदारा है, तो उसके लोग भी इसमें यहाँ पे आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और उन्होंने भी हमारे चैनल को, हमारे एसोसिएशन को और हमारे जितने काम थे उनको बराबर साथ दिया। तो हैदराबाद यूथ एसोसिएशन के जो लोग बैठे हैं, हमारे मोहित साहब है, यूनुस साहब है, ताहिर साहब है, आरिफ साहब है, ये सारे लोग देखिए आप, कई लोग हैं, पटेल है, क्योंकि पटेल के बगैर तो गांव हो नहीं सकता, और हम और नज़ीर साहब है। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और हमारे जो चैनल के पीछे एक खासियत है, हैदराबाद के लोग जानते हैं कि हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल एक बेलौस काम करने वाला चैनल है, मज़लूमों की आवाज़ उठाता है, तो हमारे चैनल के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो मशहूर क़ानूनदान थे, जो डॉक्टर्स थे, जो हॉस्पिटल थे, वो भी बेलौस काम करने में सबसे आगे रहे। यहाँ पे आज़म हुसैन साहब एक क़ानूनदान हैं, और हमारे हैदराबाद के एक मशहूर और एक मारूफ वकील एडवोकेट जनाब अफजलुद्दीन दखनी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, यूसुफुद्दीन साहब भी है। तो ये सारे लोग यहाँ पे देखते थे कि हम लोग मज़लूमों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लोगों ने भी अपने खिदमत को हमारे लिए पेश किया, अवाम के लिए पेश किया और मज़लूमों के लिए पेश किया। तो उनके खिदमत को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम था, इसमें सारे लोग हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, हालांकि यहाँ पे हैदराबाद में ये जो आज जो मुकाम है, जो यहाँ पे जो खाने का और डिनर का जो एहतमाम कर रहे हैं, उसके इस बिल्डिंग के मालिक जो हकीम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिए, आप आज के लोग जो थे यहाँ पे मेहमान, उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए वो खुद आगे फर्दन सबसे मिले हो। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, मगर उनका खुलूस है, मोहब्बत है। तो ये हमारे से जो जुड़ते हैं लोग, वो पहले से उनके दिल में एक बेलौस और मोहब्बत का जज्बा रख के ही आते हैं। तो और एक शख्सियत भी आज हमारे साथ जो मिली है, हकीम साहब, तो वो भी बहुत हमारे लिए अच्छा काम किए। और हमारे क्राइम टुडे के लोग हैं यहाँ पे, जो टीम है, जो काम करती है, हमेशा हर काम को चैलेंज बोल के लेती है, जिसमें हमारे जो सो कारोबारी लोग भी है, लेकिन वो बेचारे कारोबार को छोड़कर भी आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे वाजिद साहब है और अजीम साहब है, और ये सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। और एक शख्सियत है क्राइम टुडे के लिए जो काम कर रही है, पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते बेचारे वो। हालांकि मैं तो उनको कहता हूँ, ही इज़ द क्राउन ऑफ आवर क्राइम टुडे एंड ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उनका नाम भी ताज है, और हमारे जो चैनल के सारे प्रोग्राम के वो यकीनन ताज ही है, पीछे है, आज के प्रोग्राम में भी है। तो वो सारे मामलों में हमारे साथ रहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी से आज मुनक़िद किया गया, और 12 साल का और सब मामूली अर्सा नहीं रहता है। क्राइम टुडे आज जितने बड़े चैनल है हैदराबाद के, इंडिया के, उन चैनलों में अपना एक नाम यहाँ पे कायम कर चुका है। तो हमारी नेक तमन्नाएँ शेख रहमत अली साहब के साथ है, और जहाँ पे हम उनके पीछे साथ है, पीछे ही नहीं बल्कि साथ शाना बशाना है, और सारे वकला भी साथ है, डॉक्टर्स भी है हमारे साथ। जहाँ पे नज़ीर साहब है, उन्होंने अपने दवाखाने के खिदमत को हमारे एसोसिएशन के लोगों के लिए, बल्कि हमारा जहाँ भी रिकॉर्ड जाता है, उनके लिए वो बहुत ही कंसेशन रेटों पे अपने खिदमत को पेश करते हैं।
और एक दो डॉक्टर भी हैं जो बेचारे स्लम एरिया में गरीबों की देख रेख कर रहे हैं, वो आ नहीं सके बेचारे, डॉक्टर मन्नान साहब। तो सारे लोगों ने बहुत जो सो अपने खिदमत को पेश किया है। और क्राइम टुडे के जो चीफ है उनको शेख रहमत अली साहब को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं ख़ास तौर पे। और ये जो बच्चे हैं, आज का जो प्रोग्राम रिले हो रहा है, शफ़ी है, मोहसिन है और जो सो नवेद है, ये सारे लोग हमारे क्राइम टुडे के जो सो बिल्कुल बैकबोन है। तो सबको मुबारकबाद, और सब लोग काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है, और उनके खिदमत को सबके खिदमत को खाज तहसीन पेश किया जाता है। मुबारकबाद।